સબ્જેક્ટમાં દોડો છો હે ને हाँ। કોર્સ માટે हाँ मिस। ઓકે ચલો તો સેમ પ્રોબ્લેમ આપણે પણ ઈ જ છે હે ને તો આપણે પેલા આજે લાસ્ટમાં થોડીક વાત કરશું કામની આજે થોડુંક પેલા આપણે કવર કરી લઈએ આપણું જે કઈ કોર્સ છે ને બરાબર ચલો આપણો કોર્સ કેટલો છે એક્ઝામ નો મને કયો તો જરાક चौथो लेसन आठमो હમ लेसन ने પાંચમો લેसन બીજા કોઈ चार ગર્લ્સ पाँच ने आठ। હા એવી રીતે કેવાય બરોબર કેમ કેવાય 4, 5 અને एट। 8 हाँ 3 लेसन जो हैं वो हमारे कोर्स में है ओके 4 नंबर का लेसन है उसका नाम क्या है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर और शास्त्री। और प्लीज आज ना एक दो गर्ल्स जो बोलती है ना वही मत बोलिएगा बेटा आपको पता हो ना तो भी आप मत आंसर दीजिएगा बाकी मान संभाल ले दो गर्ल्स ऐसा नहीं चाहिए गर्ल्स तो सारी की सारी बोलती है हमेशा इसलिए 2 या 3 गर्ल्स सारे क्लास की जिम्मेदारी लेकर चले ये मुझे नहीं चाहिए मुझे तो 8 में सारी गर्ल्स ऐसी ही हैं कि जो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं इसलिए मुझे सबकी आवाज चाहिए ठीक है चलिए तो 4 नंबर का लेसन था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ओके उसके बाद 5 नंबर का लेसन दोहे। दोहे। 2 है और उसमें कौन कौन से कवि के दोहे थे कबीर जी, रहीम जी तुलसी। और फिर रहीम से जी। एक ही लड़की फिर से वही एक ही लड़की किसने बताया पहले आंसर नीदा। निदा नीदा। निदा सिद्रा फातिमा बेटा आप लोग ना थोड़ा धीरे चलना ठीक है आपको बोलने से मनाही नहीं है बेटा आप आंसर दे ही सकते हो पर थोड़ा स्लो चलो ताकि और लड़कियां भी आपको ज्वाइन कर सके ठीक है चलिए ओके मिस। और कबीर जी रहीम जी और तीसरा कौन था तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसीदास जी वेरी गुड ओके और उसके बाद कौन सा लेसन हमने किया था हंसना मना है। हाँ 8वां लेसन हंसना मना है ओके हमारा जो चौथा लेसन था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उसके लेखक कौन थे मिस मैं बताऊं नीदा। नहीं नहीं दा 1 मिनट बेटा बाकी गर्ल्स आप निदा आप सिद्रा फातिमा और भी है एक दो वो बोलते हैं ना इसलिए बाकी लड़कियां ऐसा समझती है कि चलो वो करते हैं ना करने दो हम आराम से बैठते हैं आज उन्हें थोड़ी मेहनत करने दो मुझे भी पता चले ना किसने कितनी तैयारी की मिस चलिए आपने लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के लेखक के बारे में कहा। हम्म उसके लेखक शंकर दयालाल शर्मा। हाँ उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा ओके तो हम पहले आ, हमारा चौथा लेसन कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उसी से हमारे विकल्प शुरू करते हैं आज हम हमारे तीनों लेसन के जो एसक्यू क्वेश्चन हैं ध्यान से सुनिएगा जो एसक्यू क्वेश्चन है यानी कि विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति 1-2 वाक्य में प्रश्न उतने क्वेश्चन हम सारे लेसन के आज कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद हम उसके एलक्यू करेंगे पर आज हम तीनों लेसन के एसक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं ओके यानी वैकल्पिक प्रश्न कर रहे हैं चलिए शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था मिस लिखने का है क्या सिर्फ आप लिखना चाहो तो लिख लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो पर मैं पीडीएफ नहीं भेजने वाली चलिए अब आपकी मर्जी जैसे मिस भी हम लिख करना रहे हो हैं। ओके चलिए तो स्पीड से लिखिएगा हाँ वरना हम थोड़ा हमें आगे खींचना पड़ेगा आपका समय ओके चलिए मिस। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था ईश्वर डी। हाँ ईश्वर। ईश्वर शास्त्री जी के लिए ईश्वर ही कर्म था ओके विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे यह उक्ति किसकी है
गीता, कुरान, रामायण की बाइबिल? मिस मैं बताऊँ सिदरा फातिमा? बोलो बेटा। बाइबिल। अरे उसमें गीता की भी तो बात की थी ना हमने। गीता की नहीं है ये उक्ति? नहीं, ये बाइबल होती है। हमने नहीं उसमें देखा तो था बाइबल। कि शास्त्री जी जो है उसमें सर गीता बाइबिल है। में गीता की बात भी थी ना उसमें लेसन लेकिन में। यहाँ अपन में सामा बाइबिल आंसर आया। बाइबल ही आएगा। देखिए आप कह रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। हाँ, फिर परीक्षा में अगर मैंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो फिर जो सही आंसर टेक्स्ट बुक में होगा वही मैं लिखूंगी। तो सोच ओके लीजिए। मिस। आपने कहा इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके मिस। बोलो। हाँ मिस। रखूं? आपने बाइबल ही आएगा। तो बाइबिल रखूं? हाँ। यस मैम। हाँ मिस। ओके। हाँ सही कहा। बाइबिल ही है। गीता में तो ऐसा था कि गर्ल्स आपका एक मिनट सॉरी। आपका माइक जो है ना बाकी सबका म्यूट रखिएगा क्योंकि फिर कोई गर्ल्स ऐसा कहती हैं कि किसी का माइक अनम्यूट होता है ना इसलिए आवाज नहीं आती है इसलिए। ठीक है। तो या मिस, स्लो आती है इसलिए। हाँ बेटा। ये आपने जो ये लेसन करा है जो है उसमें हम फेसबुक में प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उसकी जगह छोड़ने की है या ऐसे ही लिख ले। नहीं आप अभी चाहो तो ये सब लिख सकते हो और प्रोजेक्ट बाद में भी कर सकते हो उसके बाद के पेज में। ठीक है। ओके मिस। चलिए तो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह उक्ति बाइबिल की है और यह शास्त्री जी पर बिल्कुल लागू होती है क्योंकि शास्त्री जी भी विनम्र ही थे इसलिए। क्लियर? यस यस। मिस। ओके। उसके बाद है शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? बी, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ। कहाँ से देखकर बता रहे हैं आंसर? हमने पहले ऑप्शन ऑप्शन देख लिए फिर हमने लेसन पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि उसने काशी विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो अच्छी बात है। चलिए पर बहुत जल्दी मैंने अभी प्रश्न पढ़ा था। हाँ आप प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ लिए। हाँ मिस। इतनी इतनी स्पीड गले नहीं उतरती मेरे। मिस हम इतनी स्पीड में रीड तो कर ही सकते हैं। ओके। मिस हमें ऊपर બ્લેક કલરની આજી હટાવી દ્યો ને નથી દેખાતો સવાલ। ओके चलिए। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा जो है वो काशी विद्यापीठ से पूरी की थी। जब गांधी जी ने लोगों को आह्वान दिया था यानी चुनौती दी थी स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए उस समय कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां या अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। अपने काम धंधे बंद कर दिए थे। और कुछ विद्यार्थी भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में लग गए थे। उनमें से एक शास्त्री जी भी थे। पर बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की थी। चलिए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? श्री शंकर दयालाल शर्मा। ओके श्री शंकर दयाल शर्मा। और वे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। तो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो क्या थे हमारे देश के? वो नेता। वे वो किस पद पर रहे थे? नेता तो थे ही पर किस पद पर रहे थे? अरे प्रधान। इतना पूरा लेसन कर लिया और आपको ये याद नहीं? सिद्रा फातिमा बताओ। बोलो सिद्रा फातिमा। प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री वड़ा प्रधान के पद पर रहते हैं। अच्छा वो हमारे देश के कितने नंबर पे पद प्रधानमंत्री रहते हैं? जैसे ये 9वें पद पे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे ना।
वैसे ये जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री है, म्यूट रखो ना गर्ल्स, बैकग्राउंड से आवाज आती है बेटा, म्यूट रखो। तो और लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो रहे, पर कौन से नंबर पे वो प्रधानमंत्री थे? 8वें नंबर। 8वें। और कोई गर्ल्स? ओके, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत देश के, आजाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, राइट। जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे हमारे। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो अब बताइए कि वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू थे, तो लाल बहादुर शास्त्री कौन से नंबर पे थे प्रधानमंत्री? हाँ, क्या कहा? दूसरे नंबर पे। अरे आपको मैंने हिंट भी दी, आपको लेसन याद हो तो उसके आधार भी आप याद कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको हिंट भी दी। देखिए, हमने लेसन में बात की थी ना कि जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को अगर कोई संभाल सकने की शक्ति रखता था तो वे थे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसी हमने बात की थी। तो सोचिए कि वो पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छे से संभाला, तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर पे हुए कि नहीं? सिंपल सा यस है। मैम। हाँ, थोड़ा ही यस मैम। सोचना था आपको, थोड़ा ही दिमाग लगाना था, कि हमने लेसन में तो बात की ही थी उस बारे में। आया समझ में? जी हाँ। हाँ, थोड़ा इस प्रकार सोचो। देखो, लेसन में मैं हमने ये बात शुरुआत में मैंने बताई थी कि दूसरे थे, पर लेसन के अंदर ये बात क्लियर नहीं है कि वे दूसरे प्रधानमंत्री थे। पर लेसन में ये बात तो थी ना कि जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को लाल बहादुर शास्त्री ने ही अच्छे से संभाला था उनके बाद। और मैंने अभी आपको याद करवाया कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। तो फिर आपको स्ट्राइक होना चाहिए ना गर्ल्स, है ना? इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ कि मिस ऐसे उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, यहाँ से वहां घुमाते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है, ऐसे ही नहीं घुमाते। समझे? मैं उसी और आपको ले जा रही थी। चलिए अब आगे आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। किसका? गीता। हाँ, गीता। गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। ओके। अब उसके बाद शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। किसका अनोखा समन्वय था? किसका अनोखा समन्वय था गर्ल्स? विचारो। हाँ, विचारों का। कैसे पता चला गर्ल्स? आप बिना देखे कहीं से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहे आंसर आपका गलत हो, वो मुझे प्रश्न नहीं है, पर आप कहीं से बिना देखे आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो विचारों का। ओके। उसके बाद शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आह्वान से। बापू से। उन्होंने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई। ओके।
फिर शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। लोक सेवा मंडल में। लोक सेवा मंडल में। ओके। उसके बाद शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। पद। पद। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य। चलिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जीवन दर्शन में गीता आएगा, याद रखिएगा वो, क्योंकि वो मैं हमें अभी नहीं लिख सकते इसलिए। ठीक है, गीता। चलिए, और समझ में आ गया इतना? हाँ मिस। चलिए, अब शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? अच्छा, मैं रीड करूं? हाँ। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी अपने कर्म के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शॉर्ट में कहूँ तो ऐसा है, पर जब भी हम आंसर लिखें तो हमें उसे सही तरीके से आगे पीछे वाक्य रचना अच्छी तरह से जोड़ के बनाना चाहिए। तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और इसीलिए उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। ओके, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? सिद्रा फातिमा। मिस मैं बोलूं? शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का, अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि गीता की बात थी, तो वो यही थी कि गीता के उनका जीवन दर्शन जो है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। ओके, उसके बाद क्षमा, बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू पड़ती है कि वो विनम्रता ही पृथ्वी के वारिस होंगे। हाँ, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। ओके, उसके बाद शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? चलिए, जिनकी बारी आ गई वो नहीं, उनके अलावा। मैं पढ़ूं? मैडम सना, रोल नंबर ओके 62। सना। दीदी हाँ, परिवार सवाल बोलो ने। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? ओके दीदी सना, हूँ बोल। पढ़ो। सना। शास्त्री की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। ओके, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे आत्म संयम से काम लेते थे। आत्म संयम यानी खुद पर संयम रखना, खुद पर कंट्रोल, है ना? तो आत्म संयम से काम लेते थे और वे हमेशा अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को ज्यादा महत्व देते थे। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनकी लोकप्रियता का कारण था कि वे आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को महत्व देते थे। क्लियर? हाँ दीदी। हाँ। ओके, चलिए, अब कौन पढ़ रहा है? यस मिस। मिस मैं पढ़ो? रोल नंबर 40 पर। नहीं नहीं, दीदी अभी मैं कौन पढ़ो बोला? मैं 72। रोल नंबर नाम 7। बताओ। 70 क्या बोला? 72। हाँ, नाम बताओ बेटा अपना। रुकानी मुस्कान। ओके मुस्कान, पढ़ो। हाँ, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है?
शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। समर्पण। ओके, क्या बताया मुस्कान? अपने सरनेम क्या बताई? नूरानी। ओके, नूरानी मुस्कान। ओके, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या था? तो उनके जीवन का संदेश था कि अपने कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। चलिए, अब पांचवे लेसन के विकल्प देख लेते हैं हम। कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बोलो। मिस मैं बताऊं सिद्रा फातिमा? हाँ, कोई भी कोई भी। भगवान। भगवान। राइट। कबीर सबकी क्या चाहते हैं? खैर। 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 कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। तो यह कबीर सबकी खैरियत मांगते हैं। खैर। रहीम मांगने वाले मनुष्यों को कैसा समझते हैं? मरा हुआ। हुआ। हाँ, मरा हुआ। मांगने वाला मरा हुआ है और उसे देने वाला उससे भी पहले मरा हुआ है। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है गर्ल्स, आपका माइक अनम्यूट है इसलिए आप आंसर दे दो, फिर म्यूट कर दिया करो बेटा। ओके, कंचन का अर्थ क्या होता है? सोना। हाँ, और इसे यहाँ आप ऐसे भी ले सकते हैं, कंचन शब्द का समानार्थी क्या होता है? दोनों एक ही बात है। ओके, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें। यस मिस ले ली तो। चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम, सॉरी जामे, कुटुंब समाज। हाँ चलो, वो तो मैंने आंसर दे दिया इसलिए, हाँ भाई आपको मैंने आंसर पहले दिया आज। आप लोग वरना मेरी बारी नहीं आने देते, सारे आंसर आप ही दे देते हो, मुझे कोई आंसर देने का मौका ही नहीं मिलता। कभी ऐसा भी करो कि मैम भी आंसर दे सके। चलिए, ओके, काम आपकी बारी आएगी अब। आएगी ना? अब आपको कोई आंसर ना आए तो मेरी बारी आए, पर 8 गर्ल्स मेरी ऐसी है ना कि उनको सारे आंसर आते हैं, तो मेरी बारी कब आएगी? चलिए, काम बिगाड़े आपनो। जग जग में होत हसाई। जग में होत हसाई। ओके, उसके बाद रहीमन वे, नर मर चुके, जे नर कहूँ मर चुके मांगन थे जाहि। कहूँ मांगे जाहि। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि। ओके, तुलसी वहां न जाइए। कंचन बरसे मेघ। कंचन हाँ, बरसे मेघ। कंचन बरसे मेघ। वहां सोना ही क्यों ना बरसता हो, पर ऐसे घर नहीं जाना चाहिए जहां जाने से उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम ना दिखाई दे। ओके, बिना डुलाए न मिले जो खाली जगह की पौन। पंखा। पंखा को जो पंखे की पौन। तो उद्यम बिना विद्याधन कैसे प्राप्त हो सकता है? ऐसा। क्लियर? यस मिस। यस यस। देखो, आपने चांस दिया मुझे आंसर देने का। मिस આવી જાય પછી। पची चलिए, और मैं थोड़ी राह देख लेती हूँ। ओके। कबीर अपने द्वार पर से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? मुस्कान। मुस्कान। हाँ मिस। हाँ, पढ़ो तो बेटा। તો કેટલામાં સવાલ છે? ત્રીજો. आपका
ध्यान कहाँ था बेटा? मैंने सवाल बोला पूरा? पहला सवाल। हाँ। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। गर्ल्स यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो कर रहे हैं उसी में हमें सारे सवाल लर्न भी कर लेने हैं। मैं आपको यहीं के यहीं इसी समय ये सारे सवाल लर्न करवा देना इसीलिए चाहती हूँ, क्योंकि फिर रिवीजन का टाइम नहीं है हमारे पास इस बार। तो कबीर जी अपने द्वार से किसी साधु या फकीर को भूखा नहीं जाने देना चाहते। ऐसा दोहा था ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। याद आया? हाँ मिस। हाँ हम्म। मिस। जग में किसकी हंसी होती है? पढ़िए। हाँ, मैं खुद पढ़ो ना। नहीं, और कोई पढ़ेगा आप? जग आप में कौन? उसकी मैं भुजानी सानी जहर। ओके, हाँ सानी जरा पढ़ो बेटा आप। जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो उनकी ही हंसी होती है जो बिना विचारे कोई काम करते हैं और फिर उस काम में वे असफल होते हैं, तब उनकी जग में हंसी होती है। क्लियर? यस मैम। कबीर किस तरह के व्यक्ति थे? कौन पढ़ेगा? मिस मैं बोलूं सिद्रा फातिमा? मैम मैं नहीं पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो। कई सारी है, रोल नंबर 40 कहाँ है आज? माहिरा इसे। रोल यशस्वी, नंबर 16। माहिरा। चलो पढ़ो गर्ल्स। यशस्वी नहीं है। यशस्वी नहीं है आज? ओके, माहिरा। મિસ હમણાં હતી માહી ઓલી યશસ્વી વહી ગઈ હતી. चलिए आप ही पढ़ दो सिद्रा फातिमा। मैं पढ़ दूं? માહિરા બોલે છે. हाँ तो चलो माहिरा बोलो। हाँ, कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। कबीर इस तरह के व्यक्ति हैं जिसकी ना किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। ओके चलो। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? पढ़ो મિસ रोल મેં नंबर। પણ 36. 36 कौन है? સફિયા. हाँ सफिया, वेरी गुड। पढ़ो बेटा, चलो अच्छा लगा आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं। કુસંગ किनका किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आंसर कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. सफिया आप अच्छा पढ़ती हो, आपको तो पढ़ना आता है। हाँ, तो आप पढ़ते क्यों नहीं बेटा? बड़ा अच्छा तो पढ़ते हो आप। हाँ, हमने ये दोहा देखा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। इसके लिए हमें किसका उदाहरण दिया था आगे की पंक्ति में? सांप और चंदन का. हाँ, चंदन और सांप का। चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। यानी चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उन पर कोई जहर नहीं होता। ये प्रश्न आपको एलक्यू में इस तरह से पूछा जाता है। हाँ बेटा, कि उत्तम प्रकृति वालों के लिए रहीम जी ने कौन सा उदाहरण दिया है। तो आपको ये सांप और चंदन का जो उदाहरण है वो पूरा लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। तो कुसंग यानी
जो हैं वो उत्तम प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिए, हीरा बड़ा क्यों है? मैं प्रश्न नंबर 40। हम्म। फिफ्थ, हीरा बड़ा क्यों है? उत्तर, हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बता। हाँ, हीरा बड़ा है क्योंकि वह स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता। ओके, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? मैं बोलूं? हाँ। मैं पढ़ूं मैडम? बोलो। तुलसीदास अ- प्रेम और धन में किसे महत्व देते हैं? आंसर, तुलसीदास प्रेम और पढ़ो बेटा, क्या हुआ? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। किसने पढ़ा? नाम बताओ। क्या मिस? नाम सफिया। ओके सफिया। तुलसीदास जी प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। चलिए, अब जिन्होंने ना पढ़ा हो ना वो पढ़ेंगे। चलिए, विद्या धन मैं किसे मिलता है? ये बेटा सुना। को ओके मिलता है सना। सना, पढ़ो विद्या सना। धन किसे मिलता है? उत्तर, विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम परिश्रम करता है। हाँ, विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए परिश्रम करते हैं। चलिए, चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तंबू। तंबू। कहाँ लगाएगा? अपनी बेटी। हाँ, अपने बेटे की शादी में। ओके। मुझे तो 28वें दिन ही खाली जगह होने लगती है। खुजली। चिली। खुजली। हाँ। उसके बाद जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? खाता। छाता। 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 पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते हैं? 5। 5। ओके। बेटे को माँ से ज्यादा किसका चाटा पसंद है? पापा का। पापा का। पापा का। हम्म। चलिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया ना बेटा? यस मिस। हाँ। यस मिस। चलिए, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? मिस मैं रीड करूँ? ग्राहक 44। ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। समा, यस मिस। आपने पढ़ा ना बेटा? हाँ मिस। बेटा, हम ऐसे पढ़ते हैं। थोड़ा तो रुको, मुझे बोलने तो दो। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर सो जाए या आराम करे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ग्राहक ने उससे जो भी चीज मांगी वो उसकी दुकान में नहीं थी, तो उसने कहा कि ताला लगाकर घर जाकर आराम करो। ओके, चलो। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? नाम? निदा बोले। मिस 44। 44। हाँ। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। हाँ, मैंने आपको इसके सवाल लेसन के साथ ही करवाए थे। मैंने ये भी पूछा था आपको कि पहला दोस्त और दूसरा दोस्त क्या करेगा। तो हमने देखा था कि पहला दोस्त पेरिस घूमने जाना चाहता है और दूसरा दोस्त जो है वो कारोबार में पैसे लगाना चाहता है। पर तीसरे ने क्या कहा कि तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। चलिए, रेल का किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? मिस मैं बोलूं? सिद्रा हम्म। फातिमा। हाँ, चलो बोलो बेटा। रेल रेल किराया बढ़ जाने पर भी
यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। रेल का किराया अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अगले साल किराया और बढ़ जाने वाला है, तो अभी यात्रा कर ली जाए। आशंका यानी शंका। ओके, चलिए। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? मैं पढ़ूं सना? ओके, पढ़ो। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। हाँ, उसने गाय का चित्र, घास खाती हुई गाय का चित्र नहीं बनाया ना, इसलिए शिक्षक ने पूछा तो उसने यह कारण दिया कि वह तो घास खाकर चली गई है ना। तो गाय घास खाकर चली गई ऐसा कारण उसने बताया। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? इसमें क्षमा, बताओ 44 नंबर। क्षमा। यस प्लीज। हाँ, चलो पढ़ो बेटा। लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। हाँ, भूत, वर्तमान और भविष्य का उदाहरण देते हुए लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत और उसके पिताजी वर्तमान और वह खुद उनका भविष्य है। क्लियर? यस क्लियर मिस। गर्ल्स? ओके, तो अभी हमने, म्यूट कर दो प्लीज। म्यूट कर दो। भीमानी, अपना माइक म्यूट करो। मीस ये मेरा मोबाइल वो हो गए तो म्यूट ही नहीं हो रहा है। अरे तो लेफ्ट हो जाओ फिर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आवाज मेरी वापस आ रही है। ओके। ओके, हमने आज तीनों लेसन जो हमारे कोर्स के हैं 4, 5 और 8, उसके एसक्यू क्वेश्चन कर लिए गर्ल्स। अब उसके एलक्यू ही बाकी है और उसका व्याकरण बाकी है। तो व्याकरण के लिए आप समानार्थी शब्द खुद करेंगे, ठीक है? व्याकरण के लिए आप समानार्थी शब्द खुद करेंगे। कैसे करेंगे? शब्दार्थ में से। हाँ, लास्ट टाइम हमने ऐसे ही किया था कि आप शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसी में से हम समानार्थी शब्द करेंगे। ओके। और इसके अलावा आपको एक और काम करना है। आपको आपका 4 नंबर का जो लेसन है ना, लाल बहादुर शास्त्री, उसके लेसन के बाद व्याकरण का टॉपिक दिया है अव्यय। अव्यय करके व्याकरण का टॉपिक दिया है, उसे सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ताकि जब मैं आपको सिखाऊं ना, तब आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए सिर्फ उसको पढ़ लेना, समझने की कोशिश न मत करना, ठीक है? मैं सामने से कह रही हूँ कि आप समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ उसे एक बार पढ़ लेना, उसमें जो भी लिखा है वो। ओके? ओके मिस। हाँ, और आज जो करवाया वो आप फेयरबुक में कंप्लीट करेंगे। हाँ ओके। मिस। और अब पूछेंगे कि हमने तो 4, 5 और 8 के सिर्फ एसक्यू किए मिस, तो एलक्यू कहाँ लिखेंगे, है ना? ये प्रश्न तो रहेगा ना? हाँ। तो पूछा ही नहीं किसी ने मुझसे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि आप 4 नंबर के जो विकल्प, रिक्त स्थान और एसक्यू क्वेश्चन लिखेंगे ना, उसके बाद एलक्यू क्वेश्चन के लिए आगे पीछे का एक पेज जो है ना, वो आप छोड़ देंगे, ठीक है? ओके मिस। ओके हाँ, मिस। आगे पीछे करके जो एक पेज हमारा होता है वो आप छोड़ देना। वैसे ही लेसन नंबर 5 में करना और ऐसे ही लेसन नंबर 8 में करना। पर 4 के बाद 5 और 5 के बाद 8 ले जरूर लेना। हाँ, फिर ऐसा मत सोचना कि अभी ओके 6 नंबर का और 7 नंबर का लेसन बाकी है तो हम बाद में करेंगे, तो आपका काम बाकी रहेगा। भले ही 6, 7 बाकी है, पर इतना काम कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके?
ओके। ओके मैम। अभी हाँ भाषा चलो। शब्दार्थ की है ना। हाँ शब्दार्थ जो है वो आपको पढ़ने हैं, सॉरी लिखने हैं, पढ़ने हैं समानार्थी के लिए। और जो अव्यय है भाषा सज्जता में वो सिर्फ पढ़ने हैं। ओके। મિસ ओके। પેલા बोलो આપણે सिद्रा। બધું આજે તમે જે લખાવ્યું એ લખી નાખવાનું અને हाँ જે હવે એલક્યુ તમે લખાવશો ઈ પૂરું થાય પછી લખી તો નહીં હાલે? ना नहीं बेटा, जगह छोड़ देना। एक ઓકે एक મિસ। पेज की जगह छोड़ देना, फिर बहुत गड़बड़ लग दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए। और दूसरी बात कि शाहीन मिस ने आपसे कहा था कि वो आज आपके